तो 10वीं विज्ञान के एनसीईआरटी बुक में पृष्ठ पेज नंबर 54 में कुछ क्वेश्चन दिए हैं। उन क्वेश्चन को देखते ही एग्जाम में आते रहते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न एक को देखते हैं। सोडियम, ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिंदु संरचना बनाने के लिए आता है। तो सबसे पहले आप तो ये जान लीजिए, यहाँ पर मैं सोडियम का बनाया हूँ, तो ये हो गया सोडियम। सोडियम को क्या लिखा जाता है? Na। बिंदु संरचना बाद में बताएंगे। इसमें परमाणु संख्या कितनी होती है? 11। यदि हम इसको परमाणु विन्यास करें तो पहली कक्षा में कितने होते हैं? 2। दूसरी कक्षा में कितने होते हैं? 8। और तीसरी कक्षा में कितने होते हैं? 1। यहाँ पर आपको एक घेरा बनाना है और ये घेरा में हम लिख दिए, मान लो Na ही लिख दिए, ये इसका नाभिक कहलाया। अब इसके चारों तरफ हम कक्षा बनाएंगे। ये घेरा बना लिए, तो घेरा में कितने लिखा है? ये 2। इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बना देना है? 2 बिंदु बना देना है। जो बिंदु बनाएंगे वही क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन। अब दूसरे में इसके बाद फिर इसके चारों तरफ घेरा बनाओ। ठीक है, दूसरा घेरा बनाओ। अब इस दूसरे घेरे में कितने भरने हैं? 8। तो इसमें 8 बिंदु बना दो। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। ये कितने हो गए? 8। अभी यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और बचा है, तो इसमें एक घेरा और बनाइए और कहीं भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए इसमें क्या बना दो? बिंदु बना दो। ये इसकी बिंदु संरचना हो गई। तो आपको अब पता क्या होना चाहिए? आपको ये पता होना चाहिए कि सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। जब तक आपको ये पता ना होगा तो बना ही ना पाएंगे। तो कितनी होती है? 11। इसको तोड़ेंगे कैसे? 2, फिर 8, फिर 1। अब हम बात करते हैं इसका बी नंबर का, और ये क्या बताता है? ऑक्सीजन। क्या बता रहा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को किससे लिखते हैं? O से। अब इसमें परमाणु इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 8। अब इसको हम तोड़ेंगे, बांटेंगे, तो पहली कक्षा में कितना होता है? 2। और दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 होता है, लेकिन इसमें 6 2 8 हो जाएगा ना, 6 आ जाएंगे। इसका मतलब जो इसका बीच का भाग है ये वाला, इसमें हम क्या लिख दिए हैं? ऑक्सीजन। O माने ऑक्सीजन है। अब इसकी पहली कक्षा बनाते हैं। पहली कक्षा ये हो गई ना, है ना, पहला ऑर्बिट है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो 2 बिंदु बना देना है। फिर इसके चारों तरफ फिर दूसरी कक्षा बनाएंगे। इसमें कितना लिखा है? 6, माने 6 बिंदु। तो 1 2 3 4 5 6, कहीं भी आप 6 ठो बिंदु बना दो, बस इसकी बिंदु संरचना हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं सी नंबर की, और ये हमारे पास क्या है? मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम को क्या लिखा जाता है? Mg। अब इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 12। अब इसको बांटेंगे तो पहली कक्षा में कितना होता है? 2। दूसरी कक्षा में अधिकतम कितना होता? 8। अब 8 2 कितना हो गया? 10। लेकिन हमको कितना चाहिए? 12। तो जो बचेगा वो अंतिम कक्षा में चला जाएगा। ये 2 हो गया। अब ये 12 हो गए। अब हम पहली बात करते हैं कि इसका एक नाभिक बनाएंगे, एक घेरा बनाएंगे। ये हो गया Mg, ये नाभिक को दर्शाता है इसके। ठीक है, अब इसके चारों तरफ हम एक क्या बनाएंगे? घेरा। इस घेरे में कितने हमको करना है इलेक्ट्रॉन? 2। तो इसमें कितने बिंदु बना देंगे? 2। फिर इसमें दूसरा घेरा बनाएंगे। दूसरे घेरे में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। तो 8 बिंदु बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, कैसे भी 8 बिंदु बना देना। इसके बाद अंतिम कक्षा है, तो 2 बच रहे हैं। एक कक्षा और बनाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिए, उसी के अपोजिट एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिए। इसका क्या बन गया? बिंदु संरचना बन गया। इस तरह से बिंदु संरचना आप किसी भी परमाणु का बना सकते हैं, बशर्ते आपको उसकी परमाणु संख्या पता होनी चाहिए और साथ में उसका विन्यास पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसका दूसरा प्रश्न भी देखते हैं। दूसरा है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा Na2 एवं MgO के निर्माण को बताइए। जब ये तत्व बनते हैं, धातु ऑक्साइड बनते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। तो चलिए, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कहाँ से होता है? धातु से अधातु की ओर। कहाँ से? धातु से अधातु की ओर। तो चलिए यहाँ पर दूसरा वाला देखते हैं और उसको समझते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? सोडियम। सोडियम की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये किसके पास चले गए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। कितने हो गए? 6। नियम के अनुसार ये है
कि इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 चाहिए। तो सोडियम के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक सोडियम और आ जाता है, एक सोडियम और आ जाता है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन इसको क्या करता है, देता है। ठीक है, तो सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 दे रहा है। ये भी सोडियम एक इलेक्ट्रॉन, ये भी सोडियम एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए बाहरी कक्षा में, 8। तो इस तरह से ये संरचना बन गई कि Na जो है ये प्लस हो गया, ठीक है, और यहां भी Na क्या हो गया, प्लस। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसमें कौन सा आवेश आता है, धनावेश। ठीक है, अब यहां पर देखना, थोड़ा ये समझना है, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, ऑक्सीजन। ये जो डॉट डॉट हैं ये 6 इलेक्ट्रॉन किसके हैं, ऑक्सीजन के, और ये जो अलग से बने हैं ये वाले इलेक्ट्रॉन ये किसने दिए हैं, सोडियम के। ठीक है, तो जब यहां पर 2 प्लस हैं इसमें कितने होंगे, 2 माइनस हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, 2 इलेक्ट्रॉन। तो जितने जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसमें कैसा आवेश आता है, ऋण आवेश। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, 2, तो कितने आवेश आ जाएंगे, 2 ऋण आवेश आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये जो चित्र है ये सोडियम ऑक्साइड Na2O की निर्माण को बताता है। अब आपको इसको करना कैसे है, एक बार मैं समझा दिया हूं, फिर इसको बिना देखे आप लोग करना, तब आपसे बनेगा। ठीक है, तरीका क्या है, पहले ऑक्सीजन ले लेना, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन बना लेना है, 6। कितने बना लेना है, 6। फिर यहाँ से बताना है कि सोडियम एक ठो इलेक्ट्रॉन देता है, एक सोडियम और एक ठो इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, तो यहाँ से भी सोडियम दे दिया, यहाँ से भी सोडियम दे दिया, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, इसलिए 2 माइनस आ गए। तो इस तरह से यहाँ पर इसका चित्र बता के समझाना है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करते हैं। तो देखो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की बाहरी कक्षा में 12 इलेक्ट्रॉन होते ना, तो 2 8 2 हो गया, मतलब बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं इसके, बाहरी कक्षा में कितने हैं, 2। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। अब इसको पूरा बनने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर देता है, दे देता है, ये तीर एक इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर दिया, दे दिया। यहाँ भी सोडियम एक इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर दिया, दे दिया, मैग्नीशियम, ये क्या है, मैग्नीशियम। तो कितने इलेक्ट्रॉन दे दिया मैग्नीशियम, 2। तो 2 आ गया, तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उसमें कैसा आता है, प्लस। 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया इसलिए 2 प्लस हो गया। ठीक है, अब ऑक्सीजन का वही संरचना हो गया कि ऑक्सीजन है उसके हम 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे बना लिए हैं, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है थोड़ा अलग तरह का बना दो, या तो क्रॉस बना दो, जो किससे मिले हैं, किससे मिले हैं, मैग्नीशियम से। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड के निर्माण को हम समझ सकते हैं। ये दोनों चीज़ एक बार लिख के देखना है, बिंदु संरचना आपको बना के देखना है, तब आपसे अच्छे से बनेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि एनोड, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप चित्र में बना दिए उतना पर्याप्त है। ठीक है, इसका तीसरा प्रश्न है, अच्छा नहीं इसको समझाए, Na2O में 2Na+, अच्छा ठीक है ठीक है, इसको एक इसका प्रश्न भी समझते हैं। इसका तीसरा प्रश्न भी पूछा गया है, उस प्रश्न को देखते हैं। इन यौगिकों में कौन से आयन उपस्थित हैं, ये हमको बताना है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तीसरे प्रश्न में जब हम यहाँ पर Na2O बना रहे थे, क्या बना रहे थे, Na2O, ठीक है, तो इसमें आप देखो कि सोडियम में कितने हैं, 2Na+ है, एक प्लस आयन है, लेकिन कितनी बार लिया है, 2 बार। और ऑक्सीजन में कितना हो गया, 2 माइनस हो गया। इसी तरह से MgO में, Mg में कितने हैं, 2+ हैं, और ऑक्सीजन में कितने हैं, 2 माइनस हैं। तो इस तरह से आपको आयन बताना है, इसी से पता चल जाएगा। देख लो Mg में ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, 2 ठो इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, Mg में 2+, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, ये देख लो, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा। सोडियम में एक एक करके देता है, एक तो धनायन दे दिया, फिर दूसरा सोडियम भी 2 धनायन दे देता है, तो इसको हम 2Na+ लिख देते हैं और 2 माइनस लिख देते हैं। ठीक है, अब प्रश्न 2 में हम समझते हैं आयनिक यौगिकों के उच्च गलनांक क्यों होते हैं, है ना। अब आयनिक यौगिक की बात करते हैं, जो यौगिक धन और ऋण आयनों से मिलकर बनते हैं, क्या क्या, धन,
हाँ, धन और ऋण आयन से मिल के बनते हैं, उनके ग्रहण करने से या त्याग करने से बनते हैं। वो कैसे यौगिक होते हैं? आयनिक यौगिक होते हैं। तो उनके गलनांक उच्च क्यों होते हैं? तो देखिए, आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए आयनिक यौगिक के गलनांक उच्च होते हैं। कहना चाहिए कि जो आयनिक यौगिकों के बंध होते हैं, आयनिक बंध होते हैं, वो ज़्यादा मजबूत होते हैं, ताकतवर होते हैं, तो उसको तोड़ने में ज़्यादा ताकत लगेगी। एक लकड़ी दे दूं तो आप जल्दी तोड़ लोगे, और एक लोहा दे दूं तो तोड़ लोगे? नहीं तोड़ोगे, क्योंकि वहाँ पर जो उनका बंधन है, उनके अणुओं का लोहे में अच्छा है और लकड़ी में कम है। इसी तरह से जो आयनिक यौगिक का बंध होता है वो ज़्यादा मजबूत होता है, तो उसको तोड़ने में ज़्यादा ताकत लगती है, इसलिए उसका गलनांक कैसा होता है? उच्च होता है।